नमस्कार, मैं उषा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरों पर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया है। 15 फरवरी से लागू नए नियम के तहत निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के तैयार हिस्से पर 25% कम टोल लगेगा। इसका उद्देश्य उपयोग बढ़ाना, पुराने मार्गों पर भीड़ कम करना, यात्रा तेज करना और प्रदूषण घटाना है। संसद का बजट सत्र पहला चरण हंगामेदार रहा, जिसमें राष्ट्रपति अभिभाषण, बजट पर बहस और विपक्षी सांसदों का निलंबन शामिल था। 9 मार्च से दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें अनुदान मांगी और वित्त विधेयक पर चर्चा होगी। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए रूस में 288 अतिरिक्त S-400 मिसाइल और फ्रांस से 114 राफेल जेट की खरीद की मंजूरी दी। S-400 और पेंस्टेड सिस्टम के साथ मल्टी लेयर एयर डिफेंस तैयार होगी, जिससे सीमा पर से हवाई खतरों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के साहित्य उत्सव में वंदे मातरम के पूरे 6 छंद सामूहिक रूप से गाए गए। गृह मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और कॉलेजों में अब राष्ट्रगान के बाद यह गीत 6 छंदों के साथ अनिवार्य रूप से बजाया जाएगा। तुरंत प्रभाव से लागू होगा। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया कार्यालय सेवा तीर्थ पर शिफ्ट हुए हैं, जिससे 95 वर्षों से इस्तेमाल हो रहे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का सरकारी कामकाज समाप्त होगा। इसमें पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिसर शामिल है। पुरानी इमारतें भारत नेशनल म्यूजियम में बदल दी जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड फरवरी 2026 में CN 8/2024 ग्रुप डी CBT 1 परीक्षा की आंसर की और रिस्पॉन्स सीट जारी करेगा। उम्मीदवार अपनी उत्तरों की तुलना कर संभावित अंक देख सकेंगे और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट मार्च या फिर अप्रैल 2026 में आने की संभावना है। अमेरिका के USTR कार्यालय ने जो भारत का मानचित्र सोशल मीडिया पर शेयर किया, उसमें पूरा कश्मीर और अस्काई चीन भारत का हिस्सा दिखाएगा। पाकिस्तान ने तुरंत आपत्ति जताई, अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया और पोस्ट हटवा दी। इस विवाद ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा कर दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार की मौत का सस्पेंस बढ़ गया। NCP नेता प्रमोद हिंदुराव ने बताया कि अजित पवार सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले थे, लेकिन मंत्रालय में लंबित फाइल पर साइन के कारण उन्होंने प्लान बदल करके निजी विमान लिया, जिससे हादसा हुआ। आज वर्ल्ड रेडियो डे। रेडियो का इतिहास 1895 में गुग्लिएल्बो मार्कोनी के वायरलेस टेलीग्राफ से शुरू हुआ। भारत में रेडियो 1923 में प्रसारित हुआ। मर्फी और फिलिप्स ब्रांड लोकप्रिय रहे। वहीं वॉल्व रेडियो के दौर के बाद 1936 में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ। पहले रेडियो महंगे और लाइसेंसाधीन थे। शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली में हेमा मालिनी के नए घर पहुंचे। गर्मजोशी से स्वागत और स्वादिष्ट साउथ इंडियन भोजन का आनंद लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और लंबा नोट शेयर कर हेमा की मेहमान नवाजी और दोस्ताना व्यवहार की तारीफ की। फैंस को पुरानी दोस्ती की झलक दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अहम जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जीत बांग्लादेशी जनता के नेतृत्व पर भरोसे को दर्शाती है। पीएम मोदी ने भारत की ओर से प्रोग्रेसिव और लोकतांत्रिक बांग्लादेश के समर्थन का भरोसा जताया और विकास सहयोग बढ़ाने की बात कही। गुजरात, मणिपुर, म्यांमार, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, चिली और इंडोनेशिया में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। चिली में 6.1 तीव्रता, मणिपुर में 3.2 और म्यांमार में 2.8 तीव्रता दर्ज की गई। इससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप से जुड़े आफ्टर शॉक चेतावनी जारी की गई। भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा पेट संक्रमण के कारण अनफिट है। अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने उनकी हालचाल बताई, जिसमें वजन घटने की जानकारी दी। पाकिस्तान के खिलाफ खेलना संदिग्ध है, जबकि T20 वर्ल्ड कप में उनका स्ट्राइक रेट 194.4 है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पारा 30 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है, जबकि कर्नाटक में गर्मी का अलर्ट है। हिमालयी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल में तापमान माइनस में। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और मुगल रोड बंद है। सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने संसद में कुल्लू की महिला कारीगरों द्वारा तैयार हिमाचली समकालीन कोट पहन करके हिमाचल की पारंपरिक हस्तकला और महिला कारीगरों के कौशल को सम्मानित किया। देसी गद्दी ऊन से बना यह कोट हिमालयी रंगों और पर्यावरण अनुकूल फैशन का प्रतीक है, जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को सशक्त करता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी कपास और धागे से बने भारतीय परिधान पर बांग्लादेश जैसा रियायती शुल्क मिलेगा। इससे भारतीय कंपनियों को अमेरिका में निर्यात में लाभ मिलेगा।
इसके अलावा अन्य मुक्त व्यापार समझौते से चिकित्सा उपकरण उद्योग को भी बाजार और शुल्क में छूट मिलेगी। पीएम किसान योजना में 73,000 से ज्यादा किसान आधार लिंक न होने के कारण लाभ से वंचित रहे। सरकार ने कहा कि केवाईसी और आधार लिंक जरूरी है। किसान पीएम किसान वेबसाइट या फिर सीएचसी सेंटर से अपनी स्थिति चेक कर सुधार कर सकते हैं, ताकि आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली जंगल सफारी परियोजना पर रोक बनाए रखी और हरियाणा को डीपीआर जमा करने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि अरावली रेंज की परिभाषा विशेषज्ञ तय करेंगे। बिना स्पष्टता के किसी को भी अरावली छूने की अनुमति नहीं होगी। पर्यावरण संरक्षण सर्वोपरि रहेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का फर्जी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्हें पाकिस्तान की तारीफ करते दिखाया गया। थरूर ने इसे पूरी तरह झूठ बताया और कहा कि यह एआई जनित फेक न्यूज है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ना तो यह उनकी भाषा है और ना ही उनकी आवाज। किसी समर्थन की बात गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 फरवरी को असम के कछवाड़ जिले में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा करेंगे। यह दौरा अवैध प्रवासियों के मुद्दे और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के चुनावी एजेंडे के लिए महत्वपूर्ण है। वे वीवीपी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी को आयोजित होगा। इसमें 15 से 20 राष्ट्राध्यक्ष, 50+ मंत्री और 40+ वैश्विक भारतीय सीईओ शामिल होंगे। 5 दिवसीय कार्यक्रम में एआई सुरक्षा, डेटा संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और नवाचार पर 700+ सत्र होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 44 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में अंतरिम जमानत दी। मामला उदयपुर की सेंट्रल जेल से जुड़ा है, जहां दोनों को गिरफ्तार किया गया था। शिकायतकर्ता अजय मुर्दिया ने बायोपिक में निवेश के लिए 30 करोड़ रुपए दिए थे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में सरकार अब राहुल गांधी के खिलाफ असंसदीय भाषा के उपयोग पर प्रस्ताव नहीं लाएगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पहले ही नोटिस दिया। बजट सत्र में सदन की कार्यवाही स्थगित रही और चर्चा पूरी नहीं हो सकी। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल्स 2026 पेश किए हैं। नए नियमों के तहत बैंक में अब सालाना 10 लाख रुपए तक के लेन देन पर पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। इससे आम जनता को रोजमर्रा के बैंकिंग और खरीदारी में आसानी मिलेगी। सीआई ने लोन रिकवरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए नए ड्राफ्ट नियम जारी किए। बैंक को स्पष्ट रिकवरी पॉलिसी बनानी होगी, अधिकृत एजेंटों की सूची साझा करनी होगी और ग्राहकों की शिकायत पहले सुलझाने के बाद वसूली की जाएगी। धमकी, परेशान करना, गाली गलौज पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लालू यादव की बेटी रोहनी आचार्य ने बिहार में बेटियों की सुरक्षा पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया। उन्होंने संदिग्ध मौतों और पुलिस की लचर कार्रवाई की आलोचना की। रोहनी ने 12वीं की छात्रा की मौत की खबर शेयर कर न्याय की मांग की है। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है, जो लागू होने में 18 से 20 महीने लग सकते हैं। 7वें आयोग की फिटमेंट फैक्टर पैटर्न के आधार पर 60% महंगाई भत्ता नए वेतन निर्धारण में अहम भूमिका निभा सकता है। सुझाव देने के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की गई। पटना मरीन ड्राइव के फुटपाती दुकानदार अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए धरने पर है। पुनर्वास और दुकान आवंटन में अनिश्चितता के कारण व्यापार ठप पड़ा। संघ ने नगर निगम से समस्या का समाधान मांगा। गंगा किनारे धूल और ग्राहकों की कमी को देखते हुए पुनर्विचार करने की मांग की। भारतीय डाक विभाग ने 28,636 ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। 10वीं पास उम्मीदवार 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आयु 18 से 40 वर्ष। कंप्यूटर और स्थानीय भाषा ज्ञान आवश्यक है। चयन मेरिट लिस्ट और दस्तावेज सत्यापन पर होगा। वेतन 10,000 से लेकर के 29,380 रुपए तक होगी। लखनऊ के देवा रोड पर दिन दहाड़े पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुख्तार अंसारी के करीबी शोएब की कार में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया। पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया उनके नाम है रंजीत कुमार, देवेंद्र साहू, प्रेमलता कुमारी, अमरजीत यादव, बाबूलाल बड़ांडी, संजीव कुमार, अरुण कुमार, रंजय तिवारी, अमित कुमार, नीतीश कुमार, धर्मेंद्र यादव, वीरेंद्र नमन, दिलशद कुमार, अनिल कुमार, सूरज कुमार, सुधीर महतो, शंकर सिंह और नीतू। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में सबसे अच्छा बदलाव कौन सा हुआ? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।